फाइट लाइक कॉमरेड्स। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का एक बार फिर दो टोक पैगाम। फितना अल ख्वारिज के फसादी इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये ख्वारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्का कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए हैं। ख्वारिजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन ले? इस्लाम के दिए हुए हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वफूद का मुजव्वज़ा दौरा अफगानिस्तान। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत के साथ राबते में रहेगी। TORs तैयार कर लिए गए। 2 वफूद अफगानिस्तान जाएंगे। पहला वक्त मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाएगा। इब्तदाई बातचीत में बॉर्डर एरिया के कबायली जमा शामिल होंगे। दूसरा वक्त कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। वफूद भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत बनाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खारजा उमूर सूबे के बजाय वफाक का दायरा अख्तियार करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के मुजव्वज़ा दौरे से मुताल्लिक वफाक से राब्ते की बात की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कर्क में अमन के क़याम के लिए ग्रैंड अमजरगा साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन और ज़िले सदूर शरीक हुए। शुरका सफेद झंडे लेकर जरगे में पहुंचे। इख्तिताम पर जेल चौक से सद्दाम चौक तक रैली निकाली गई। दहशत गर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान के अमन पर वार। कल्लात में लेवीज चौकी पर हमले में एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। लेवीज फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर अहलकारों को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI को नौजवानों में मायूसी फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। इनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फौज हो, पार्लियामेंट हो या अदलिया, सभी पाकिस्तान के इदारे हैं। ख्वाहिश है इदारे मजबूत और अवाम खुशहाल हो। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तेफाक राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। जियाले चेयरमैन की म्यूनिख में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। गिलगित बल्दिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला गुलबर खान ने इलाके में सूरत हाल मामूल के मुताबिक करार दे दी। गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने सूबे का रुख किया। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी करने का अज़म। KP हुकूमत का फजल रहमान की सिक्योरिटी थ्रेट से मुताल्लिक तशवीशनाक करार। हुकूमत तशवीश और खौफ फैलाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कामयाब अमजरगे के बाद KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। तर्जुमान JUI का पैगाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करने के ख्वाहिशमंद। IG को हिदायत करेंगे वो मौलाना को दरकार तमाम सिक्योरिटी फराहम करे। कल उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूबे के अमन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सियासत होती रहेगी लेकिन मिलकर अमन कायम करना होगा। फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। इसी तरह की कोई रिलीफ, उम्मीद या तसल्ली न दी गई तो 1985 से ज्यादा बदतर हालात होंगे कराची की सड़कों पर।
एमक्यूएम का कराची में लसानी फसादात कराने की साजिश का इल्जाम लावा पक रहा है, किसी भी वक्त फट सकता है। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दी हुई है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े कर दिया, आफाक अहमद बयान ना भी देते तो अवाम में बहुत गम और गुस्सा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा का चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट को रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने फारूक सत्तार के प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दी। कराची के अवाम एमक्यूएम की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके, उनकी तासुब की सियासत का जनासा निकल चुका। सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, डंपरों से लोगों की अमवात को महज हादसात करार दे दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात की यकीन दहानी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह करार। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की शिकायत बढ़ रही हैं। उम्मीद है अदालत आलिया अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। खत का मतन। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख ने NHA की तबाहाल सड़कें सिंध में हादसात की बुनियादी वजह करार दे दी। 1 माह से जायद हो गया, सक्खर समेत दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। वजीर आजम से गुजारिश है अपना निजाम दुरुस्त करें। दुआ है चचा भतीजी का मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहे, लेकिन मेहरबानी करके दूसरे सूबों पर भी नजर करम कर दें। जयाले रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सेवन में वजीर आला सिंध के इलाके में हादसे की जिम्मेदारी वफाक पर न डाली जाए। वजीर इत्तलात पंजाब का जवाबी वार। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुराद अली शाह वजीर आला हैं। क्या मुराद अली शाह को अपने हल्के में काम के लिए भी वफाक की जरूरत है? अज़मा बुखारी का सवाल। पंजाब के 90% मंसूबे उसके अपने फंड से मुकम्मल होने का दावा। सिंध हुकूमत के नए तर्जुमानों को जमीनी हकाइक पर ब्रीफिंग देने का भी मशवरा। वज़ीर आज़मी और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो में। साला बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क में वज़ीर आज़म बढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने। गवर्नर पंजाब के बिलावल भुट्टो के जल्द वजीर आजम बनने का यकीन। 2 साल लगे या 4 साल, जियाले चेयरमैन वजीर आजम जरूर बनेंगे। 2-4 सड़कों के लिए फंड्स के लिए मिन्नतें करने के आदी नहीं, अवामी मसाइल के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सरदार सलीम हैदर का पिंडी खेप पे खिताब। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने सियासी जमातों से राबतों के लिए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। मीर नसीर मेंगल कमेटी चेयरमैन और गुलाम मुस्तफ़ा मलिक वाइस चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए। काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48.5 करोड़ रुपए की बचत। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। मरियम नवाज का बयान। कराची में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 6 फरवरी को 6:30 बजे शाम काली गाड़ी में घर से निकला। 1 घंटे के बाद ही मुस्तफ़ा की नेट डिवाइस बंद हो गई थी। वालिदा का बयान। 11 जनवरी को लाश हब चौकी से मिली। बारिशें ना होने से खुश्क साली खतरनाक हद तक बढ़ गई। खानपुर डैम की भल सफाई से भी पानी की सप्लाई में मजीद कमी। रावलपिंडी में जेरे जमीन पानी की सतह गिर गई। वासा ने शहर में खुश्क साली इमरजेंसी नाफिज कर दी। 70 मिलियन गैलन यौमिया जरूरत के बरअक्स शहर को 51 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी आए। बागीचों को पानी देने से इज्तनाब की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मिठी और इस्लाम कोट की 1 लाख से जायद आबादी को साफ पानी की फराहमी 2 माह से मुअत्तल। पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहरी और जानवर कुओं का कड़वा पानी पीने पर मजबूर।
लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। 978 एकड़ पर कुदरती जंगल बनाने की मुहिम का आगाज। 1,05,000 दरख्त लगा दिए गए। 6 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। मराहत और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने का वादा। हैदराबाद में झुलसकर जाँ बहक सिंधी जबान के शायर आकाश अंसारी पर तशद्दुद का इंकशाफ। जिस्म पर तेज धार आले के निशानात पाए गए। पुलिस ने ले पालक बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आकाश को उनके बेटे ने कत्ल किया, ड्राइवर का इल्जाम। सिंध में सरकारी दफ्तर, गाड़ी और यूनिफॉर्म की सोशल मीडिया पर तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मरासला जारी कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए कमी। अवाम ने कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। रमजान से कबल मुनाफाखोर सरगर्म। होलसेल कीमतों में कमी के बावजूद दालें सस्ती नहीं हो सकी। चने की दाल 260 रुपए फी किलो होने के बावजूद 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। दाल माश की होलसेल कीमत 350 रुपए, रिटेलर 500 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। मूंग और मसूर की दालें भी सस्ती होने के बावजूद महंगे दामों फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियन ने कल मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय क्रैकडाउन में तेजी। काले कानून के तहत 3 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। 1 शहरी की जायदाद जब्त कर ली। मोदी सरकार ने 2023 से अब तक मकबूजा वादी में 200 जायदादों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका से निकाले गए मजीद 117 भारतीय शहरी वतन वापस पहुंच गए। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए थे। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ हजारों अफराद का लंदन में एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के बाद बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले मैच में टकराएंगे। हारिस रऊफ की इंजरी के बाद पहली एंट्री। कौमी टीम के नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान ने पाकिस्तान पहुंचकर अफगानिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। कराची पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। हारिस रऊफ ने गले लगाया। बाबर आजम के साथ भी गपशप। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। इंजमाम शाहिद आफरीदी, युवराज सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू की पाक भारत मैच पर दिलचस्प गुफ्तगू। लाहौर में पंजाब पोलो कप का फाइनल टीम HN ने जीत लिया। DS पोलो को 6 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त। पेलो बेलाजादी ने 4 गोल स्कोर करके प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। शंदोर पोलो में भी असाब शिकन मुकाबला। चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को 1 गोल के मार्जिन से हरा दिया। लाहौर में साइक्लोथॉन का लिबर्टी में इनेकाद। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सीटीओ ने साइकिल चलाकर रैली की क़यादत की। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से लाहौर के जिलानी पार्क में डॉग शो का इनेकाद। जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, बेल्जियम शेफर्ड, लेब्राडोर समेत मयारी ब्लड लाइन के कुत्ते पेश। लाहौर में 3 रोजा फैज फेस्टिवल के आखिरी रोज तालिबात के क्लासिकी रक्स ने मेला लूट लिया। मुख्तलिफ मुबाहिसों में अदीबों, शायरों और फनकारों के मुकालमे।